नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। बिहार में बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है। शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करते ही आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। कल ही बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है और आज से काउंसलिंग शुरू हो गई है। बिहार की सरकारी कर्मियों की बल्ले बल्ले हो गई है। 18 अक्टूबर से ही बिहार के सभी सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान होगा। दुर्गा पूजा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1 महीने की सैलरी के बराबर इनको बोनस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की स्कीम के तहत नहीं आते हैं उन्हें भी ये बोनस दिया जाएगा। जो शिक्षक अभ्यर्थी पास कर गए हैं उनका 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच काउंसलिंग होगा और 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से अपने हाथों से इनको नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। आपको बताएंगे कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर जाना होगा। लालू यादव के साथ अब लालू यादव की पूरी पार्टी राजद ने मांग कर दी है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और इसके लिए राजद ने अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा दिया है। बक्सर में कुछ दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अब फिर से यहां ट्रेन हादसा हो गया है। मालगाड़ी की एक पार्सल बोगी पटरी से नीचे उतर गई। विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को मिलेगा 2 माह का मानदेय। दुर्गा पूजा के त्योहार को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन से लगता है बीजेपी को डर। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में मोदी और शाह 1 साल तक भी डेरा डाल ले फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकेश सहनी ने कहा कि मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ये शासन भी करेगा, ये राज भी करेगा। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि लालू यादव की जमानत को रद्द कर दिया जाए और लालू यादव को फिर से जेल भेज दिया जाए क्योंकि लालू यादव की सेहत अब ठीक हो गई है। तो अब लालू यादव की जमानत रद्द करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। अब जनवरी 2024 में अगली सुनवाई होगी। बीजेपी की महिला सांसद ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू यादव ने मेरे पति की हत्या करवा दी थी। बीजेपी ने कहा कि जेल जाओ और बेल पर आओ, इनका रोज का काम है। इससे लालू यादव को शर्म नहीं आती है। अब बिहार के कॉलेजों से 3 दिन लगातार गायब रहने वाले स्टूडेंट का नाम काट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को पत्र लिख दिया है। आखिरकार नीतीश सरकार ने हार मान ही ली है। बैकफुट पर आ गई है नीतीश तेजस्वी की सरकार। दुर्गा पूजा में टीचरों की ट्रेनिंग लगा दी गई थी जिसे अब रद्द करना पड़ा। बीजेपी ने कहा कि 2024 में फिर से बनेगी नरेंद्र मोदी की सरकार। नीतीश कुमार की सरकार को पलटू राम की सरकार को इस बार बिहार से उखाड़ कर फेंक देना है। जदयू के पूर्व विधायक ने कहा कि बिहार को पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार और लालू यादव और दशहरा में लाउड स्पीकर और डीजे को बंद करके हिंदुओं के साथ इन लोगों ने गलत किया है। तो आज की प्रमुख खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी ने 1,70,000 शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी कर दिया है। बीपीएससी ने सबसे पहले 11वीं और 12वीं यानी उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया। सभी विषयों की रिजल्ट जारी हो गई है। इतना ही नहीं, प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से लेकर 5वीं और माध्यमिक शिक्षक यानी कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। यदि 11वीं 12वीं क्लास की बात करें तो देखिए, हिंदी विषय में 3221 पद में मात्र 525 अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि अंग्रेजी भाषा में 3535 पदों में से 2323 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। संस्कृत विषय में 1289 पदों में 258 अभ्यर्थी सफल हुए।
उर्दू में 1749 पदों में सिर्फ 145 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसी तरह मैथिली में 158 सीटों में से 48 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए। और अब 18 अक्टूबर से उच्च माध्यमिक के भी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया है। बीपीएससी के द्वारा ली गई 1,70,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट कल ही जारी कर दिया गया। कल रिजल्ट जारी हुआ और आज से ज्वाइनिंग शुरू हो गई। 18 अक्टूबर से ही शिक्षकों की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है और 2 नवंबर को नीतीश कुमार जी दिवाली में देंगे ज्वाइनिंग गिफ्ट। ज्वाइनिंग लेटर 2 नवंबर को दिया जाएगा। आज 18 अक्टूबर से ही शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। के पाठक ने सभी जिलों के डीएम से कहा है कि चयनित स्थलों पर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती करें ताकि विधि व्यवस्था के साथ शिक्षकों की काउंसलिंग का कार्य पूरा किया जा सके। तो जिन शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना रिजल्ट देख लिया है वे काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाएं और जो जरूरी डॉक्यूमेंट आपके हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। बिहार के सरकारी अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बल्ले बल्ली हो गई है। 18 अक्टूबर से इनका वेतन भुगतान किया जाएगा। दुर्गा पूजा को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार भी जानती है कि बिहार के सरकारी कर्मियों को भी दुर्गा पूजा की शॉपिंग करनी है, कपड़े लेने हैं या अन्य चीज लेने हैं, इसलिए 18 अक्टूबर से ही इनको वेतन दे दिया जाएगा। बिहार में आज से ही फ्री गैस कनेक्शन मिलना शुरू हो गया है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे, उसके बाद फ्री गैस कनेक्शन दे दिया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन देने का काम शुरू हो गया है। पटना जिले की बात करें तो यहाँ 3 कंपनी ये काम शुरू कर रही है। इसके लिए आम लोगों को कंपनी कार्यालय में समुचित कागजात के साथ संपर्क करना पड़ेगा। तो वहीं जिला प्रशासन प्रखंड मुख्यालयों में आयोजित होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम में फ्री गैस कनेक्शन के लिए कैंप भी लगाएगा। जो गरीबी रेखा में आते हैं उनको फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा और इसके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, एड्रेस प्रूफ, 3 कलर फोटो व 14 बिंदुओं पर घोषणा पत्र भरकर देना होगा। महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन मिल रहा है, अतः महिला का बैंक खाता होना जरूरी है। अभी हाल ही में बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और अब बड़ी खबर आ रही है कि बक्सर में एक और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। देखिए, बक्सर से बड़ी खबर आ रही है कि मालगाड़ी की एक पार्सल बोगी डिरेल हो गई जिससे डाउन लाइन प्रभावित हो गया है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? बक्सर में कुछ दिन पहले ही ट्रेन हादसे के बाद फिर से एक ट्रेन हादसा। बक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डुमराव के डाउन लाइन में जा रही मालगाड़ी का एक पार्सल बोगी डिरेल हो गई। इस घटना से रेलवे के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। पार्सल बोगी के पटरी से उतर जाने से डाउन लाइन प्रभावित हो गई है। इस रूट से चलने वाली ट्रेनों के परिचालन पर इसका खास असर देखा जा रहा है। बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी पास कर गए हैं उनको 2 नवंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ा आयोजन करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियोजन पत्र देंगे। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले परीक्षार्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र अपने हाथों से देंगे और इसके लिए सभी जिलों को अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची भेजी जा रही है। 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक सफलता हासिल करने वाले शिक्षकों का काउंसलिंग होने वाला है। बिहार शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी करते ही अब काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। आज से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आखिर काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं जरा विस्तार से जान लीजिए। देखिए, काउंसलिंग में वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट की प्रतियां ही मान्य होगी। देखिए, बीपीएससी के वेबसाइट पर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उन सभी पर वाटर मार्क कर दिया गया है, यानी बीपीएससी का लोगो लगा दिया गया है। उसे आपको वेबसाइट से अब डाउनलोड करना होगा और काउंसलिंग के समय जो वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट होगा उसका और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का दोनों का मिलान किया जाएगा। यदि किसी भी तरह की कोई भी भिन्नता पाई गई तो अभ्यर्थी का रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा। यानी जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे सभी का ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है और वेबसाइट से डाउनलोड करके भी लेकर जाना पड़ेगा।
अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी ने तेजस्वी यादव की पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हटाकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दिए हैं और साथ ही तेजस्वी के लिए पोस्टर भी जारी कर दिया है, जिसमें से कहा गया कि तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। देखिए, कई बार आरजेडी के बड़े नेता इशारों में ये कहते रहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी इस बात को कह चुके हैं कि वे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और अब तो बड़ी खबर आ गई है कि आरजेडी ने पोस्टर लगा दिया है। पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दिए। दरअसल महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये बात सामने आई कि जदयू ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की डील करके आरजेडी के साथ गठबंधन किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो इसी बात को लेकर पार्टी को छोड़ा था कि 2024 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। और अब चूंकि 2024 का समय आ रहा है, वो समय आ रहा है जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसलिए अब आरजेडी पार्टी में भी हलचलें तेज हो गई है और अब इस तरह के पोस्टर भी निकाले जा रहे हैं। और ये पोस्टर राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर ही बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई। अब तक शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया था कि बिहार के स्कूलों में जो बच्चे नहीं जाएंगे क्लास करने, जिनकी उपस्थिति 75% से कम होगी, उनका नाम काट दिया जाएगा। लेकिन अब कॉलेज से गायब रहने वाले स्टूडेंट का भी नाम कटेगा। शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को लिखा है लेटर। जरा ध्यान दीजिएगा, शिक्षा विभाग की तरफ से आज के सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को पत्र लिखकर यह कहा गया है कि क्लासरूम से लगातार 3 दिन तक बिना कोई सूचना दिए गायब रहने वाले छात्र का नाम काट दिया जाए। इस पत्र में यह कहा गया है कि अनधिकृत रूप से यदि कोई भी विद्यार्थी लगातार 3 दिनों तक क्लासरूम में अब्सेंट है तो उन्हें पहले नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा जाए। यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक है तो उनके नाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज से काट दिया जाए। और यह भी कहा है कि जिन विद्यार्थियों का 75% या उससे ज्यादा उपस्थिति हो, उन्हें ही परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाए। यदि 75% से कम उपस्थिति है तो उन्हें एडमिट कार्ड ही नहीं दिया जाए। मुकेश सहनी ने कहा है कि मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है, शासन भी करेगा। अररिया में गरजे मुकेश सहनी। और ये हमने बिहार में करके भी दिखा दिया है। जब हमारे समाज और वर्ग के लोग विधायक बनेंगे तो हर मुसीबत में वे हमारे साथ खड़े होंगे। इन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, लेकिन हमें आज भी सही आजादी नहीं मिली है। आजादी के बाद अगर हमारे पूर्वजों ने अधिकार को लेकर संघर्ष किया होता तो हमें भी उनकी विरासत मिलती और हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। मुकेश सहनी ने कहा कि आज देश के दिल्ली और पश्चिम बंगाल में निषाद भाइयों को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन बिहार, यूपी और झारखंड में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने कहा कि निषाद संकल्प लेकर तय कर लिए हैं कि उनकी जो सुनेगा वे भी उन्हीं की सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उसकी नहीं सुनेंगे। यानी जो हमें आरक्षण देगा हम उसी के साथ जाएंगे। बीजेपी की महिला सांसद ने लालू यादव पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू यादव ने मेरे पति को मरवा दिया। देखिए, पटना में जातीय गणना के आंकड़ों में फर्जीवाड़े के खिलाफ आयोजित धरना प्रदर्शन में रमा देवी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू प्रसाद ने उनके पति की हत्या करवा दी थी। साथ ही रमा देवी ने कहा कि जेल जाओ और बेल पर आओ, इनका रोज का काम हो गया है और इससे लालू यादव को शर्म नहीं आती है। बीजेपी सांसद ने कहा कि लालू के यहां हर दिन घोटाले होते हैं, जेल में जाओ, जेल से बेल पर आओ, इनका पुराना काम है। और इन्होंने कहा कि सभी राक्षसों का अंत करने के लिए एक देवी ही काफी है। आखिरकार नीतीश सरकार की हार हो ही गई। बैकफुट पर आ गई है नीतीश तेजस्वी की सरकार। दुर्गा पूजा के मौके पर टीचरों की जो ट्रेनिंग लगाई गई थी उसे आखिर रद्द करना पड़ा। देखिए, 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग लगा दी गई थी,
जिसका शिक्षक संघों के साथ विपक्षी दलों ने भी, बीजेपी वालों ने भी खूब विरोध किया। इनका कहना था कि नवरात्र के दौरान हिंदू धर्म को मानने वाले कई शिक्षक उपवास करते हैं, ऐसे में प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखना सही नहीं है। इस फैसले से धार्मिक मान्यताएं आहत हुई है। वहीं शिक्षक संघ ने इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी थी और आखिरकार नीतीश सरकार को हार माननी ही पड़ी। बीजेपी ने कहा है कि 2024 में बिहार में फिर से बनेगी नरेंद्र मोदी की सरकार। इस बार एड़ी चोटी एक कर देना है। इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार में फतह हासिल करना है। साथ ही बीजेपी ने कहा कि बिहार से इस बार पलटू सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश बाबू पलटी मारने वाले मुख्यमंत्री हैं, रोज पलटी मारते हैं और आगे भी मारेंगे। इन्होंने कहा कि महागठबंधन बिहार को लूटने वाला गठबंधन है। सम्राट चौधरी बोले कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में 11 जगह पर एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास जमीन ही नहीं है। ना ही एम्स के निर्माण के लिए वो जमीन दे रहे हैं और ना ही एयरपोर्ट बनाने के लिए। बिहार के लोगों को रोजगार देना भी वे नहीं चाहते हैं। ऐसे में वे मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां विकास कार्य ज्यादा हो रहा है। इन्होंने कहा कि इस बार बिहार में 40 में से 40 सीटें जीतकर फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे।